स्थानों के बारे में पूछा जाए तो शायद आप पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट का नाम लें, या फिर हो सकता है कि आप द चैलेंजर डीप के बारे में सोचने लगे, जो कि मरियाना ट्रेंच में स्थित हमारे ग्रह का सबसे गहरा स्थान है। निश्चित तौर पर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी या गहरा स्थान होना अपने आप में एक बेहतरीन विशेषता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप पृथ्वी के कुछ ऐसे विशेष स्थानों के बारे में जानोगे जिन स्थानों के बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी पर मौजूद कुछ उन अनोखे स्थानों के बारे में जानते हैं जिन्हें पता नहीं क्यों पर उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो अच्छा लगने की स्थिति में सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मार्बल कैथेड्रल चिली देश को प्राकृतिक अजूबों का घर कहा जाता है। यहाँ के पेंटोगेनिया में खूबसूरत मार्बल गुफाओं का जाल फैला हुआ है जिन्हें मार्बल कैथेड्रल कहा जाता है। ये गुफाएं 6000 साल पुरानी मानी जाती हैं। अंदाजा है कि उस समय इस इलाके में फूटे किसी ज्वालामुखी के प्रभाव से अत्यधिक तेज तापमान और दबाव की वजह से ये पथरीली संरचनाएं अस्तित्व में आई, जिन्हें समुद्र के उछलते पानी ने इस सफाई से घिसकर खूबसूरत बना दिया कि इन गुफाओं की दीवारों पर नजरें ठहर जाती है। मुख्यतः नीले एवं हरे रंग की इन गुफाओं के आंतरिक हिस्से में चक्करदार पैटर्न बने हुए हैं जो पानी के लेवल और मौसम के हिसाब से अपने रंग बदलते रहते हैं। गुफा की संगमरमरी आभा उस वक्त और निखर जाती है जब इन पर कैरा झील के नीले और हरे पानी का प्रतिबिंब पड़ता है। इस समय चट्टानें हीरे की भांति ही चमकने लगती है। हाई टाइड के समय जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो गुफा की दीवारें सुर्ख नीली आभा देने लगती है। इन गुफाओं को देखने हेतु सैलानी लगभग पूरे वर्ष यहाँ आते रहते हैं। हालांकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ छोटी नावों की मदद से समुद्र के रास्ते ही पहुँचा जा सकता है। द पल्पिट रॉक नॉर्वे देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के मैदान और पहाड़ कमाल का आकर्षण रखते हैं। द पल्पिट रॉक नॉर्वे का एक अनोखा आकर्षण है। असल में यह सूखी पहाड़ी वाला क्षेत्र है जिस तक पहुँचने के लिए आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा और उसके बाद आप एक खड़ी ढलान पर खड़े होकर इस मनमोहक नज़ारे को निहार सकते हैं। हालांकि ये पहाड़ी बड़ी ही खतरनाक है। कुछ लोगों की यहाँ से गिरकर मौत भी हो चुकी है। इसलिए एक बार नॉर्वे की सरकार ने इस पहाड़ी पर स्टील की रेलिंग लगवाने की योजना भी बनाई थी, परंतु बाद में इस योजना को ये कहकर टाल दिया गया कि स्टील की रेलिंग लगाने से इस पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्टों को बड़ी ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। परंतु टूरिस्ट है कि इन पहाड़ी के किनारों पर ही जाकर बैठ जाते हैं। सच में सेल्फी लेने के अभिशाप ने लोगों के भीतर से डर को ही समाप्त कर दिया है। कोकटा वाटरफॉल्स दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में एक से एक ऊंचे और लुभावने वाटरफॉल्स यानी झरनों की मौजूदगी है, परंतु एक चीज़ इन झरनों से उनकी खूबसूरती को छीन लेती है और वो है इन पर भारी संख्या में इंसानों की मौजूदगी। इंसानों की अत्यधिक भीड़ के कारण आप वाटरफॉल्स के सौंदर्य का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते। परंतु यदि आप पेरू देश के कोकटा वाटरफॉल्स पर पहुंच गए तो निश्चित रूप से आपको यहाँ भीड़ तो छोड़िए, शायद ही कोई दूसरा इंसान देखने को भी मिले। असल में यह झरना पहाड़ी जंगली इलाके में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत अधिक पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये शांति ही इस झरने को इतना अद्भुत बना देती है। वैसे झरना दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 770 मीटर मापी गई है। यहाँ सैलानी इसलिए भी कम पहुंचते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि कोकटा वाटरफॉल्स असल में अभिशापित है। यहाँ जाने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। वैसे श्राप का तो पता नहीं, परंतु इस झरने में 700 मीटर की ऊंचाई से पड़ता पानी किसी भी इंसान के मन को मोह सकता है। बड़े खीरे मुझे बहुत पसंद हैं।